गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के हम सेशन में सीखेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 का, है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। हम एग्जाम्पल से सीखते हैं ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ऐसा जब इसको हम फैक्टर करने जाते हैं ना, तो ये कोई भी आइडेंटिटी से फैक्टर नहीं हो पाता। अब फैक्टर आइडेंटिटी से फैक्टर नहीं हो पाता है तो हम किस फॉर्म में इसको फैक्टर करें। तो उसके लिए क्या हुआ, एक मेथड है क्या, स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको स्प्लिट इन द मिडिल टर्म को यूज कैसे करते हैं, इससे फैक्टर कैसे करते हैं, वो हम सीखने वाले इस पूरे सेशन में, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसका, जब हम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगाते हैं तो क्या स्टेप है, हम ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को एक फॉर्म में लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और लास्ट वाला टर्म को ए इंटू बी। ऐसा इसलिए लिखते हैं हम लोग ताकि इसको फैक्टर कर पाए, है ना। तो मिडिल टर्म ये क्या नाम से क्या, स्प्लिट द मिडिल टर्म को स्प्लिट करना मतलब दो भाग में बांटना है, तो हम दो भाग में बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना। और लास्ट वाला क्या है, ये मल्टीप्लाई होता है ए इंटू बी की फॉर्म में। इसके बाद क्या हुआ, हम इसको फैक्टर कर पाएंगे। अब हम देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये क्या हुआ, यहाँ से हम क्या समझ में आता है कि सर ए प्लस बी का जो वैल्यू है ना वो 7 है और ए इंटू बी का वैल्यू कितना है सर 12 है, ठीक है 12 है। अब ए और बी को इक्वल टू 7 और ए इंटू बी इक्वल टू ना 12 है। ये ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब ए इक्वल टू क्या होगा 3 एंड बी इक्वल टू क्या होगा 4। सर आप कैसे पता चला कि ये 3 हो जाएगा बी 4 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि ए और बी कितना आएगा 3 और 4 आएगा। ए और दोनों इक्वेशन को यहाँ से ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता चला कि ए 3 आया बी कितना 4 आएगा। इसका हम दूसरा तरीका भी बताएंगे, तो पहले इस तरह से सीखना है। जब सॉल्व किए तो ए और 3 आ गया, बी कितना आ गया 4 आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन देयरफॉर जो इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर। हम मिडिल टर्म को लिख सकते हैं सर 3x लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 4x, है ना। ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया x से, और लास्ट को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 12, है ना। 3 इंटू 4 12 मतलब 12 लिख सकते हैं सर, सिंपल सा। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये दो दो 4 बन गया ना, अब 4 एक्सप्रेशन बन गया, 4 ये बन गया टर्म्स बन गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे x प्लस 3। यहाँ पे क्या कॉमन निकाल सकते हैं दोनों से, ये दोनों से क्या कॉमन निकाल सकते हैं सर 4x है, यहाँ 12 है, यहाँ पे तो 4 है तो 24 यहाँ 4 निकाल सकते हैं, कॉमन निकालते हैं कॉमन 4 क्या बचा है x प्लस 3। अब क्या हुआ, इसको हम यहाँ से ये दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, x प्लस 3 कॉमन निकल रहा है, x प्लस 3 कॉमन निकाल दिए। बचा क्या यहाँ पे सर x बचा फर्स्ट में और सेकंड टर्म में क्या बचा 4 बचा। तो जो ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स क्या था एक्स स्क्वायर 7x प्लस 12, ये इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया x प्लस 3 और x प्लस 4 के टर्म में। तो ये जो फैक्टर करने का प्रोसेस हुआ ना, ये प्रोसेस कहाँ से क्या प्रोसेस है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यही है। तो स्टेप 1 हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये स्टेप 1 ऐसे है। स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है, रिलेट करना है। स्टेप 2 में क्या है, हमें ए और बी निकालना है। फिर स्टेप 3 में क्या करें, हमने इसको फैक्टर कर देना है, सिंपल सा। 3 स्टेप में सीख सकते हैं इसको। और भी क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक और एग्जाम्पल देखते हैं फिर समझ में आएगा अच्छे से। हम ना इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाने के बताएंगे अभी। एग्जाम्पल देते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। अब इसको फैक्टर करना है, तो इसको फैक्टर करने के लिए तो आइडेंटिटी में है नहीं, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के फॉर्म में इसको लिखेंगे, एक्स प्लस ए इंटू बी के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो यहाँ से ए प्लस बी कितना आ गया 11 आ गया, एंड ए इंटू बी कितना आ गया सर 30 आ गया, ठीक है। 30 से 11 आना है, ठीक है। तो 30 से 11 कैसे लाएंगे हम लोग, तो एक और तरीका है, बेस्ट तरीका क्या है, 30 को आप फैक्टर करो, 30 को क्या करो रफ में फैक्टर करो, क्या फैक्टर करो, फैक्टर करने में क्या बता 2 15 3 और 5, है ना। तो 2 3 5 आ गया, इस फैक्टर आया तो 2 और 3 और 5 ये फैक्टर आ गया ना। 2 3 5 से हम क्या 11 ला सकते हैं, आ सकता है सर। 5 ये है और इसको दो मल्टीप्लाई करते 6, 2 में फैक्टर में तोड़ना 6 और 5, तो 6 और 5 क्या आ गया इसका 6 प्लस 5 करने पे 11 आता है, और मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलना है 30 मिलना है। मल्टीप्लाई क्या मिलना है 30 मिलना है, तो 30 आ रहा है ना, ये ए 30 है, सो ए प्लस बी का फॉर्म वैल्यू है 30 क्या है ए प्लस सॉरी ए इंटू बी कितना है 30 है,
तो मल्टीप्लाई करने के बाद 30 आना चाहिए और ऐड करने के बाद 11 आना चाहिए। ये दिमाग में रहे तो हम आराम से बना सकते थे। यहाँ पे क्या मिला, ए बराबर सर 5 ले सकते हैं और बी बराबर क्या सकते हैं 6। हम किसी को ले सकते हैं, 5 से कोई मतलब नहीं। 5 हम ए को ले सकते हैं, बी को ले सकते हैं और 6 ए को ले सकते हैं। ए 5 आ गया, बी 6 आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 11 कर सकते हैं 5x को तोड़ करेंगे 5x प्लस 6x प्लस ए बी कितना, ए बी तो 30 ही रहने देते हैं। इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं 5 × 6, 5 × 6 लिख सकते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आई करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, एक्स कॉमन फर्स्ट पार्ट से निकले क्या निकलेगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 5 बचेगा। फिर यहाँ पे क्या निकालें, 6 कॉमन निकाल क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स प्लस 5 बचेगा। फिर दोबारा से क्या निकलेगा कॉमन, एक्स प्लस 5, दोनों एक्सप्रेशन से निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा और प्लस 6, ये फैक्टर होगा कम्प्लीटली। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 6। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन हम करेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं अब। 4.4 एक्सरसाइज में पहला नंबर क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इसको हम फैक्टर करके लिखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसको फैक्टर करके लिखना है। कैसे लिखेंगे फैक्टर करके, तो सबसे वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म देखेंगे, क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी भी नहीं आ रहा है ना। तो इसको फैक्टर करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ ना, तो माइनस से यहाँ प्लस करना पड़ेगा और a प्लस बी ऐसे लिखेंगे ताकि वो सही ढंग से आ जाए ना। एस प्लस 24 को लिख सकते हैं a इंटू बी। अब a प्लस बी का जो वैल्यू यहाँ पे है, a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, ये -11 आएगा। दोनों ऐड करके आना चाहिए -11, तब तो ये -11 ऐसा आएगा। और एंड ए बी का जो वैल्यू यहाँ पे होगा क्या होगा, 24 होगा। जब भी हम लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी इंटू एस, प्लस में ही सब लिखेंगे, है ना। तब यहाँ प्लस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा -11 है कि 11 है कि क्या है, प्लस में कि माइनस में। ये भी वैल्यू प्लस में ही लिखेंगे, यहाँ पे पता चलेगा प्लस में कि माइनस में, बाद में लिखेंगे। अब क्या a प्लस बी इक्वल टू -11 लाना है और ए बी कितना दिया 24। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, 24 को फैक्टर करते हैं, मल्टीप्लाई को फैक्टर करते हैं रफ में। और ये क्या मिलेगा 12 फिर 2 6 फिर 2 3। अब क्या हुआ, हम इसको फैक्टर के लाना है ना, 11 लाना है, -11 लाना है, तो -11 पर लाते हैं, सब माइनस आ जाएगा अपने आप। तो हम क्या कैसे किए इसको मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 से 11 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। मल्टीप्लाई करने में 8 और 3 आया ना, तो ऐड करने पर -8 और -3 लेते हैं। तो ऐड करने पे क्या था, -11 आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 24 प्लस में 24 माइनस माइनस प्लस हो गया, 83 24 आ रहा है। तो बिल्कुल परफेक्टली टूट गया ये। तो हम आगे कर सकते हैं, है ना। तो ये हम क्या लिख सकते हैं इसको ऐसा, a बराबर क्या लिख सकते हैं सर -8, b क्या लिख सकते हैं -3। अब सेटिस्फाई कर जाएगा। देयरफॉर यही तो ढूंढना है, ये ढूंढ लिए हम लोग, तो आराम से हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। ऐसा क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ये माइनस में लिखेंगे ना, -8x और फिर क्या -3s s है ना, s 8s -3s प्लस क्या हो जाएगा, ये वही मल्टीप्लाई 24 लिख देते हैं मल्टीप्लाई के एक बार में। तो फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ से s कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे, s -8 फर्स्ट टर्म में। यहाँ पे देखिए ये s स्क्वायर -8 ऐसा है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा, x कॉमन निकाल तो x -8 बचेगा। फिर यहाँ से क्या में निकालेंगे हम लोग, -3 निकालते कॉमन, है ना। ये क्या हुआ, -3 कॉमन निकला, क्या बचा यहाँ पे s -8 ही बचा। अब क्या हुआ, फिर यहाँ से s -8 है, कॉमन निकालते फिर से क्या मिलेगा मेरे को, s -8 कॉमन निकल गया, यहाँ पे s और -3 बचा कॉमन। ये कम्प्लीटली फैक्टर हो गया। तो ये फिर इन द ब्लैंक्स में ये हम क्या जाइए, ब्लैंक बाहर जाएगा। समझ में आ रहा बात, तो ठीक है, डन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, अब क्या है क्वेश्चन इसमें, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स है, x+1 एक फैक्टर दिया हुआ इसका, इस क्वेश्चन का x+1 फैक्टर दिया हुआ, ये हम ये दूसरा फैक्टर निकालना है। फिर इसको, ये फैक्टर का ही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 3x स्क्वायर -4x -7 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या है 3x स्क्वायर है ना। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे 3x स्क्वायर ठीक है -4x, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस में a प्लस बी के फॉर्म में इंटू x, और ये जो है ना फॉर्म, ये क्या लिखते हैं हम लोग, जो प्लस में लिखते हैं a इंटू बी अपॉन में जो a होता है ना लास्ट फर्स्ट टर्म, ये वाला पार्ट, इसको डिवाइड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है इसको,
जो है ना इसको 3a × b जो फॉर्म है ना, ये 3 से डिवाइड करना पड़ता है जब भी यहाँ कोफिशिएंट कुछ आ जाए ना, तो यहाँ जो होगा तो अब टर्म वो क्या होगा, वो टर्म से कोफिशिएंट से इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम चेक करेंगे कि क्या होगा, है ना। तो हम यहाँ क्या 3 से डिवाइड कर दिया। हेयर कितना है, a + b कितना हो जाएगा ये सर, ये -4 हो जाएगा, और a × b कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 7 है, -7 है ना। a × b/3 एक्चुअली -7 ये है, तो a b कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर -21 हो जाएगा। अब क्या करना है, 2 को ऐड करके -4 लाना है, और a और b को मल्टीप्लाई करके 21 लाना है। तो लाएँ कैसे, तो जो भी तुम्हारे आपके पास आया है ना, ये 21 a × b क्या है 21 है, इसको फैक्टर करना है में, क्या फैक्टर होगा, तो 3 7 जा 21। क्या 3 और 7 से 4 आ रहा है ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, कुछ भी करने पे, क्या ये दोनों 3 और 7 को मल्टीप्लाई 4 करने पे 7 आ रहा है, हाँ। क्या दोनों मल्टीप्लाई करके 21 आ रहा है माइनस में, तो देखते हैं, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हम क्या लेंगे 8, a को हम ले लेते हैं 3 और b को क्या लेते हैं -7, है ना, बिल्कुल। तो क्या ऐड करने पे a और प्लस b को ऐड करने पे -4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना सर, ऐड करेंगे क्या -4 आएगा, सेटिस्फाइड। क्या a × b करने पे -21 आ रहा है, हाँ आ रहा है। 3 × 7 21 और -7 तो -21, परफेक्टली। तो कुछ समझ में आ रहा हुआ है ना। तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं इजली। तो फैक्टर करने के बाद क्या लिख सकते हैं इसको, 3x² - 4x - 7 कर सकते हैं इसको, 3x², ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं -4x को, हाँ, +3x और -7x, है ना। और 27 को 7 को 7 ही रहने देते, ख़त्म। अब क्या हुआ, 3 हम यहाँ पे x 3x कॉमन निकाले, क्या बचा यहाँ पे x + 1 बचा, और यहाँ पे क्या कॉमन निकाला -7, क्या बचा x + 1 बचा। फिर दोनों में x + 1 कॉमन निकले, कॉमन निकाल दिया, क्या बचा यहाँ पे सर 3x - 7, है ना। यहाँ आंसर सॉल्व, ये फैक्टर कर लिए हम लोग। फैक्टर करने के बाद देखेंगे क्या कि x + 1 तो फैक्टर है हमारे पहले से, दूसरा फैक्टर क्या होगा 3x - 7, है ना। तो ये आंसर क्या हो गया इसका, जो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x - 7, ये फिर द ब्लैंक्स में चला जाएगा, और ये क्या बचेगा x + 1 फैक्टर तो पहले दिया हुआ था, और ये इसका किसका फैक्टर है, ये 3x² - 4x - 7 का फैक्टर है। क्लियर होगा। आगे और भी क्वेश्चन देंगे तो समझने की कोशिश करना है, बार बार चेक करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर इन द ब्लैंक्स को फिल करना है ना, तो मेनली फैक्टर ही करना है। फैक्टर करते हैं 10x² - 11x - 6 को कैसे लिखेंगे, तो वही सेम फॉर्मेट में 10x², ठीक है यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं प्लस में a + b, जो भी यहाँ टर्म हो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे हमेशा ना, प्लस माइनस कुछ भी है, फिर लगेंगे प्लस में a × b, लेकिन लास्ट में क्या करना है, जो कोफिशिएंट्स को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है, हमेशा क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जो -6 होता है ना लास्ट टर्म, वो a/b, और जो कोफिशिएंट होता है x² का, इसका डिवाइड करना पड़ता है। तो हमें देखते हैं क्या करते हैं आगे, फिर ये यहाँ से a + b का जो वैल्यू है क्या मिलेगा मेरे को -11 मिलेगा, और a × b/10 क्या मिलेगा मेरे को -6 मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सर a b कितना हो जाएगा -60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -60। अब हमको -60 को ऐसा फैक्टर करना है, रफ में फैक्टर करते हैं, -60 को फैक्टर करते क्या बनेगा 2 30, फिर 2 15, फिर 3 और 5, है ना। ये फैक्टर का 2 2 3 और 5 आगे फैक्टर करने के बाद हमें ऐसा फैक्टर करना है कि -11 आना चाहिए, और -11 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -11 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए -60 आना चाहिए, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो 15 और 4 से कर सकते हैं ना, 3 × 5 = 15 और 2 दूनी 4, 15 में से 4 गया तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम कैसे यहाँ से a और b फाइंड करेंगे, सर a हम लिखते हैं क्या माइनस में, है ना, तो a लिखते हैं हम लोग 4, और b क्या लिखते हैं हम लोग -15, तो -11 आ जाएगा ऐड करने पे। क्या मल्टीप्लाई करने पे -60 आ रहा है a × b, बिल्कुल आ रहा है, 15 × 4 60, और माइनस में प्लस माइनस में आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल a और b हम फाइंड कर लिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि a 15 लें, उल्टा भी ले सकते हैं, a 15 ले सकते हैं, -15 ले सकते हैं, और b को क्या 4 ले सकते हैं, अपने अनुसार सुविधा के अनुसार से। देयरफॉर क्या बन जाएगा ये 10x² - 11x - 6 को ले सकते हैं ऐसा, 10x² + 4x - 15x + -6 ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब हम यहाँ कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकलेगा सर 2x कॉमन निकाले, यहाँ पे क्या बचेगा 5x + 2 बचा, यहाँ पे -3 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 5x + 2, फिर दोनों में क्या निकाल रहा है कॉमन 5x + 2, और ये क्या हुआ 2x - 3,
ये कंप्लीट फैक्टर हो गया आगे, है ना। तो जो भी आंसर था इसके फॉर्म मिल सकते हैं। अगर प्रॉपर आंसर देखें तो क्या बनता है ये 3 नंबर का 10x² माइनस 11x माइनस 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 2x माइनस यहाँ था 3, जो यहाँ था खालिस्तान क्या था ये फिर द ब्लैंक 3 हो गया यहाँ पे, और ये क्या 5x यहाँ पे था प्लस 2, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को देखते हैं ना। तो 4 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये है 6x² प्लस 7x प्लस 2, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करते हैं हम लोग, है ना। तो फैक्टर कैसे करेंगे, तो हम इसको डायरेक्टली करेंगे रफ में, है ना। रफ करते हैं हम समझते हैं कि a प्लस बी क्या आने वाला है 7 आने वाला है, और a इंटू बी क्या आने वाला है 6 और 2 को मल्टीप्लाई करना, इसको और इसको बार लास्ट फर्स्ट का ऑप्शन है लास्ट वाला ऑप्शन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा 12 आएगा 12। अब 12 को ऐसा फैक्टर करना है कि हमें 7 आ जाए, तो 12 को फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 2 6 2 3, एक टोटल फैक्टर हो गया। अभी फैक्टर से हमें क्या लेना 7, तो 2 2 4 और 3 7, तो क्या लिख सकते हैं इसको 6x² प्लस 7x प्लस 2 को हम क्या कैसे ले सकते हैं 6x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते बिल्कुल सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा सर 3x कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 2 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या बचेगा x प्लस 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x प्लस 1 दोनों में फिर कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 2। तो ये कंप्लीट फैक्टर हो गया ना, ये फैक्टर करके पूछ रहा था क्वेश्चन। तो हम इस तरह एग्जाम में बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल यहाँ ये वाला पैटर्न बनाएंगे, है ना। और ये रफ में करेंगे a प्लस बी कितना है 7 हो जाएगा, a इंटू बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर करेंगे और 7 लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो हम पीछे क्लास में आइडेंटिटी यूज करते हुए हम स्क्वायर निकाले थे ना, उसको फिर से आज प्रैक्टिस करना, उस पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। पहला क्वेश्चन है 41 का स्क्वायर, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 41 का स्क्वायर को, सर इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 1 का स्क्वायर 40, अब a प्लस बी का स्क्वायर लिखें तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू बी 1 है प्लस 1 का स्क्वायर बी का स्क्वायर, है ना। सॉल्व करते हैं इसको, कितना है 4 4 16 1600 आएगा ये 80 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1681, है ना, ये आ जाएगा कम्प्लीटली 41 का स्क्वायर। उसी तरह 27 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे अब, तो 27 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर ऐसा 30 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हुआ 30 का स्क्वायर माइनस 2 ए भी होता है ना, 2 इंटू ए कितना है 30, बी कितना है 3 और प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 900, और इसमें मल्टीप्लाई 2 3 6 6 3 18 प्लस 180 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर लाएंगे 9 10 में से 8 गया 2 और 8 में से बन गया 7, कितना आएगा 729। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, तो हम द रफ में बताते हैं। ये इसका आइडेंटिटी हम पहले बता चुके हैं, ऐसा ये होता है क्या a प्लस बी a माइनस बी, अगर ये क्या वैल्यू होता है ये होता है आइडेंटिटी सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर 20 प्लस 3 और क्या लिख सकते हैं इसको 17 को 20 माइनस 3, है ना, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। तो 23 को हम कैसे लिखें सर 20 प्लस 3 के फॉर्म में लिखे, 17 को कैसे लिखे 20 माइनस 3 के फॉर्म में, तो a प्लस बी a माइनस बी ये है, तो क्या फॉर्मूला बन के आता है मेरे को सर ये आता है 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 9 कितना आ जाएगा 391, है ना 391। तो 23 इनको 71 करेंगे तो कितना आएगा 391। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 को क्वेश्चन को कैसे स्क्वायर निकालना है, तो 135 को लिख सकते हैं हम लोग कैसे 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना, या फिर 140 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में तरीके से बना सकते हैं इसको। तो इसको फिर स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा मेरे को a स्क्वायर फिर प्लस 2 ए भी था 2 इंटू ए कितना 130 इंटू बी कितना 5 प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर, क्या मिलेगा मेरे को 130 का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना था 169 और 1020 हो गया ना, प्लस 2 5 10 10 इंटू 1300 कितना हुआ 1300 हो जाएगा ये, प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, हम सबको ऐड करेंगे, ऐड करने में क्या मिलेगा 5 2 3 और 9 कितना हो गया 12, हाथ में वही 6 7
8 हो गया, फिर क्या बचा यहाँ पे 1, तो 18225, तो 135 का स्क्वायर कितना होगा 18225। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है 97 का स्क्वायर। कैसे ले सकते हैं इसको सर 100 - 3 का स्क्वायर ले सकते हैं इसको। डन, 100 का स्क्वायर करना, फिर वही फॉर्मूला -2 ए बी आता है, 2 × a कितना है 3, b कितना है यहाँ पे 3 प्लस b का स्क्वायर, तो 100 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 1 2 3 4 4 0 हो जाएगा, तो 600 ये कितना होगा 600 + 9 हो जाएगा। सब ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, कितना जगह ऐड करने के बाद 9409 सब ऐड करने के बाद, है ना। फिर 6 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग 18 × 29 है, जिसको हम कैसे ले सकते हैं, ये क्वारंटीन भी नहीं है पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान से, है ना। तो लिख सकते हैं 20 - 2 और 29 को लिख सकते हैं क्या 20 + 9, है ना, ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई एक दूसरे को करेंगे, क्या मिलेगा मेरे को तो 20 का स्क्वायर, है ना। फिर एक्चुअली हम इसको एक फॉर्म में तोड़ सकते हैं ना, सुनिएगा। अभी हम लोग पढ़ते थे क्या x + a × x + b, इसको हम तोड़ के कैसे ले सकते हैं आइडेंटिटी फॉर्म में सर x² + a + b × x + ab, है ना, ये तोड़ के आता है। इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाए तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या आएगा ये -2 + 9 का स्क्वायर x यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कितना ये 20, यहाँ x वगैरह कितना है, x कितना है यहाँ पे 20 है, कितना है 20 है। फिर क्या है लास्ट में ए बी, तो मल्टीप्लाई करें तो यहाँ प्लस ए बी करें तो 9 × -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मेरे को 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, ये -2 + 9 कितना होगा 7 7 2 जा 14, तो कितना है 140 ऐड में, फिर क्या होगा ये माइनस में जाएगा कितना 9 2 जा 18, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना है हमारे पास 522। तो इस क्वेश्चन में हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं ना। फिर यहाँ पे क्या है 34 × 43 का ये निकालना है, इसको कितना आएगा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटी यूज़ करना है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर 30 + 4 ले सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं 30 + 4, है ना। और फिर क्या लिख सकते हैं इसको, या फिर कुछ ऐसा लिखते हैं ना 30 + 4 ना लेके कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमारे बिल्कुल करीब आ जाए, ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। तो 43 और 34 मतलब करीब में आ जाए, ज़्यादा लंबा ना जाए। तो इसको हम सकते हैं कि सर, तो सपोज लिखते हैं 38 -4 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल -4 लिख सकते हैं। और 43 क्या लिख सकते हैं 38 + 5 लिख सकते हैं। ये करीब लाना है ना, ताकि थोड़ा आसान पड़े। तो 38 का स्क्वायर यहाँ पर बनता है, ये फॉर्मूला क्या बन गया 38 का स्क्वायर, वही वाला इसके ऊपर वाला आइडेंटिटी, प्लस में क्या होता है -4 + 5 ए और बी आ गया यहाँ पे इंटू एक्स मतलब यहाँ 38 है और प्लस ए बी, तो ए बी प्लस कितना -4 इंटू क्या हो जाएगा 5। अब जो सॉल्व करते हैं 38 का स्क्वायर कितना होता है, तो 38 का स्क्वायर होता है सर 1444, नहीं आता तो निकालना है बाहर में, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा -4 + 5 1 आएगा, 1 × 38 क्या मिलेगा 38 मिल जाएगा। फिर क्या मिलेगा -4 × 5 कितना -20 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मेरे पास कितना आएगा 1462, है ना। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी तरीके हैं सॉल्व करके, 38 ना लेके 36 को लेता है, 36 ना लेके 34 लेता है, 39 लेता है, 40 लेता है, सभी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 205 का स्क्वायर, ये हम पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। ये था 200 + 5, इसको लिख सकते हैं फॉर्म में इसका स्क्वायर में, है ना। a² + b² + 2ab के फॉर्म में तोड़ देंगे, है ना। a² कितना 200 का स्क्वायर प्लस 2ab था 2 × a कितना हुआ 200, b कितना यहाँ पे 5 प्लस b² कितना हो गया 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 200 का स्क्वायर कितना होगा 4 1 2 3 4 4 जीरोस प्लस 2 5 10 10 × 200 क्या 2000 आ जाएगा प्लस 25, ऐड करेंगे कितना आएगा 42025, ये 205 का स्क्वायर हो गया। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास क्या है 3rd नंबर का, फैक्टर द फॉलोइंग, है ना। फैक्टर द फॉलोइंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 9a² + b² + 4c² - 6ab + 12ac - 4bc को फैक्टर करना है। तो सेम जो हम लोग पिछले क्लास में फैक्टर करते हैं उसी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए a + b + c का स्क्वायर क्या होता है a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे इसको फैक्टर करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा, तो यहाँ सब देख रहे हैं क्या कि -ab वाला माइनस है और bc वाला माइनस, तो b कॉमन है ना, तो b में क्या है b वाला क्या है माइनस में लिखना पड़ेगा और बाकी सबको प्लस में लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलो लिखते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 3a का
स्क्वायर ले सकते हैं सर, इसको माइनस बी का स्क्वायर ले सकते हैं, तो प्लस बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे हम लोग, 2c का स्क्वायर ले सकते हैं और तोड़ते हैं, प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना हो गया 3a, बी कितना हो गया माइनस बी, फिर क्या आ जाएगा प्लस क्या ले सकते हैं इसको, 2 इंटू ए कितना हो गया, ए सी के बारे में, बी सी के बारे में बात करें तो बी कितना हो गया मेरे पास माइनस बी, और सी कितना हो गया 2c, प्लस फिर क्या लगता है 2 इंटू सी कितना होगा 2c इंटू बी, ए कितना हो गया 3a। क्या ये फॉर्म आ रहा है इसके में, क्या ये फॉर्म आ रहा है, तो ये 2 इंटू 3 6 आ गया, 6 और माइनस बी, तो क्या -6 ए भी हो गया, ये आ गया फर्स्ट से, फिर 2 इंटू 2 4 3 जा 12 ए सी आ रहा है, 12 ए सी आ रहा है यहाँ से सर, बिल्कुल आ रहा है ना, 12 ए सी आ रहा है, फिर यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 2 4 आ गया, 4 इंटू बी सी माइनस में आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट सही है। अब ये क्या बन गया सर, आइडेंटिटी है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का है, तो लिखेंगे ए कितना यहाँ पे 3a, बी कितना यहाँ पे माइनस बी, और सी कितना यहाँ पे 2c का होल स्क्वायर, इसको फिर लिख सकते हैं 2 बार, 3a माइनस बी प्लस 2c, 3a माइनस बी प्लस 2c। क्लियर है, नहीं क्लियर एक बार फिर से वीडियो देखना है पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखता है कि a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और 2ab वाला फॉर्म है ना। तो ये फर्स्ट पैटर्न में नहीं लिखा होता, हम इसको पैटर्न में लिख के आराम से सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन किससे हो जाएगा, ये लिखते हैं 16s स्क्वायर, ठीक है, इसको लिखते हैं माइनस 40st बीच में और प्लस 25t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। फिर हमको लिखते हैं इसको 4s का होल स्क्वायर, और ये प्लस है बीच में, क्या इधर देखें क्या होगा 5t का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस ये क्या है 2ab, 2 इंटू ए कितना हो गया 4s इंटू बी कितना है यहाँ पे 5t, क्या ए 40 आ रहा है, तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40st आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर, ये फैक्टर हो गया डन। फैक्टर में लिखना है तो 2 बार लिख देते हैं 4s माइनस 5t, 4s माइनस 5t है ना, ठीक है, ये एस है एस 4s माइनस 5t। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42, ये किसी आइडेंटिटी में नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी में नहीं आ रहा तो हम इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे, ऐसा ही, ये जो कभी बना रहे थे एग्जाम्पल में सबसे शुरू कॉन्सेप्ट था वही। हम क्या सोचेंगे 42 है मल्टीप्लाई में ए इंटू बी, यहाँ पे क्या है रफ में 42 है, और ए प्लस बी कितना है यहाँ पे, ये -42 है सर, कितना है -42 है, ए इंटू बी, ए प्लस बी कितना है -1 है। हम ए बी और बी को फैक्टर करेंगे, 42 को फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद क्या मिलेगा 21, फिर 3 से 7 है ना, यही फैक्टर होगा 2 3 और 7। हमको 42 1 लाना है, क्या लाना है हम लोग ऐड करके 1 लाना है, या मैं सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। तो 2 3 जा 6 और 7 से 1 आ जाएगा आराम से। हम कैसे ले सकते हैं इसको, कैसे ले सकते हैं इसको आराम से देख सकते हैं। तो आर स्क्वायर ठीक है, यहाँ से पता चला कि ए कितना हो जाएगा मेरे पास, ए हम ले लेते हैं कितना 6 और बी कितना लेते हैं -7, तो ऐड करते क्या मिलेगा मेरे को -1 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा -42 मिल जाएगा, बिल्कुल परफेक्टली है। तो आर स्क्वायर ले सकते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस में ले सकते हैं 6 -7 आर और -42 ले सकते हैं 42, ऐसा बिल्कुल। तो सॉल्व करेंगे आगे में क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस प्लस 6r माइनस 7r माइनस 42, ठीक है। आर यहाँ पे कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा मेरा r प्लस 6, यहाँ पे क्या लेते हैं -7 कॉमन लेता है, क्या बचेगा r प्लस 6, फिर क्या हो ये r प्लस 6 कॉमन फाइंड करने निकालते क्या बचेगा r -7, डन, ये फैक्टर हो गया r प्लस 6 और -7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस एच स्क्वायर, ये तो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो उस फॉर्म में तोड़ देते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं इसको 7g का स्क्वायर प्लस ये h का होल स्क्वायर है, ये क्या लिख सकते हैं 2ab, तो 2a कितना है 7g, b कितना है h है, क्या 14g आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 14gh आ रहा है। फिर इसको लिख सकते हैं क्या 7g प्लस h का होल स्क्वायर, क्लियर है। फिर इसको दो फैक्टर करना, 2 बार लिख देते हैं 7g प्लस h, ये क्या कहते हैं 7g प्लस h, ये फैक्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 17u माइनस 32u प्लस 44u। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस इसमें और इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो u और w वाला क्या है प्लस में, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग इसको प्लस में रखेंगे और u को क्या कर देंगे हम लोग माइनस में रखेंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है सर, ये भी क्या है नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या सॉल्यूशन बनेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या 8u का स्क्वायर
-8u² लिखते हैं, क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव आगे जो 2ab वाला फॉर्म है ना उसमें क्या है सर नेगेटिव है, तो माइनस में लिखते हैं इसको, नेगेटिव -8u² प्लस 11v का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 2w², ये फिर क्या लिखेंगे +2ab में, +2a कितना है मेरे पास सर -8u है, b कितना मेरे पास है 11u है, 11v है, डन, +2ab इतनी है क्या। नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या है आगे फिर देखते हैं। एक्चुअली सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन था 176u भी था, है ना, तो 2 × -8u × 11 भी लिख दिया, प्लस 2ab हो गया ये फॉर्म। अगर फिर लिखते हैं तो आगे 2 × b कितना है 11v मल्टीप्लाई c कितना है 2w फिर प्लस 2 × ac कितना है 2w × c a कितना है -8u। क्या ये आ रहा है एक्चुअली मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये आ रहा है बिल्कुल आ रहा है सर 864u² है, इसके 121v² आ रहा है, इससे क्या आ रहा है 4w² आ रहा है, ये क्या इससे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 8 × 11 क्या 88 आया, 88 × क्या 176 आ गया, बिल्कुल प्लस माइनस तो 176u भी आ गया इससे। फिर क्या ये 32 आ रहा है, तो 2 × 2 4 8 जा 32 और प्लस माइनस -32u भी बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। क्या ये 44 आ रहा है, 2 2 जा 4 4 11 जा 44u भी w बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो क्या फार्मूला बन गया a² b² c² 2ab 2bc 2ca। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं इसको सर, इसको लिख सकते हैं ऐसा a + b + c का होल स्क्वायर, ये पिछले क्लास में पढ़े थे वही आइडेंटिटी, यहाँ इसको 2 बार लिख देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन किसका हो गया 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, है ना। आगे हम क्लास में देखेंगे 4.5 सॉल्यूशन, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।